नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा रीतिकाल BA द्वितीय वर्ष से लिया गया है। चूँकि हम इससे पूर्व की कक्षाओं में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे, हमारा प्रवृत्तियों से संबंधित अध्ययन समाप्त हो चुका है। इसके बाद हम कवि एवं उनकी रचना परिचय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम कवि केशवदास के बारे में अध्ययन करेंगे। कवि केशव रीतिकाल के प्रवर्तक कवि भी माने जाते हैं, पर इस बारे में जैसे कि हमने पूर्व में अध्ययन किया विवादित है, क्योंकि कुछ विद्वान कवि केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में जानते हैं। यथा जो भी है, हम आगे अध्ययन करेंगे कि रीतिकाल के सर्वप्रमुख कवि केशवदास, इनका जन्म संवत 1618 विक्रमी संवत में माना गया एवं मृत्यु संवत 1680 विक्रमी संवत में मानी गई। अनेक विद्वान केशव को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं। इसका कारण उनका आचार्य एवं महाकवि का समर्थ रूप है। केशवदास के वंशजों का मूल निवास स्थान ब्रज राजस्थान के दहली डीग मार्ग पर कुमेर गाँव को माना जाता है। इनके पूर्वजों को राजा रुद्रप्रताप और ओरछा नरेश ने आश्रय दिया। इनके पूर्वज संस्कृत साहित्य के प्रकांड पंडित माने जाते थे। इनका उल्लेख स्वयं केशवदास ने कवि प्रिया में किया कि भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि जो मंदमति तेहि कुल केशवदास। कवि केशव को महाराज रामशाह के छोटे भाई इंद्रजीत सिंह से राजाश्रय प्राप्त हुआ था, जो उनके लिए आजीवन बना रहा। कहते हैं बादशाह अकबर से बड़े हुए झगड़े को आचार्य केशव ने ही अपनी चतुरता से निपटाया था। इसलिए केशवदास को महाराज इंद्रजीत सिंह सदा ही सम्मान देते थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन ओरछा दरबार में कभी नहीं हुआ। ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के पश्चात राजा वीर सिंह देव ओरछा के नरेश बने। उनके राजकाल में भी केशवदास का सम्मान बना रहा। इन दोनों राजाओं के अतिरिक्त रामशाह, रतन सेन, अमर सिंह और चंद्रसेन ने भी केशवदास का सदा सम्मान किया। जहाँ तक उनके काव्य के सैद्धांतिक पक्ष का संबंध है, तो कवि केशव अलंकारवादी आचार्य माने जाते हैं। उन्होंने आचार्य भामा, दंडी तथा उद्भट आदि अलंकार संप्रदाय के प्रधान प्रतिपादकों की परंपरा का ही अनुसरण किया। चमत्कार प्रदर्शन की भावना उनमें सर्वोपरि है। भूषण या अलंकारहीन कविता को वे असुंदर मानते थे। इसलिए उनकी रचनाओं में श्लेष, यमक आदि का आश्रय लेकर उक्ति वैचित्र्य एवं शब्द चमत्कार की प्रधानता मिलती है।
जिसमें दुर्वता और नीरसता भी उत्पन्न हो जाती है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण की खोज में तथा कवि रूढ़ियों के निर्वहन में तल्लीन उनकी काव्य चेतना कवि सुलभ रागात्मक तारल्य एवं सहज सौंदर्य बोध से प्राय वंचित ही रह गई। सैद्धांतिक विषय प्रतिपादन भी विसंख्ल तथा अमौलिक है। मौलिकता केवल अलंकार वर्गीकरण में ही दिखाई देती है, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। वस्तुतः कवि केशव कवि केशव का उद्देश्य न तो अव्यवहित रस संचार था और न गंभीर सिद्धांत विवेचन ही। उनका लक्ष्य तो ब्रजभाषा में अपने संस्कृत ज्ञान का उद्घाटन, प्राचीन काव्य परिपाटी का अनुसरण तथा राज परितोष ही अधिक प्रतीत होता है। आभ्यंतरिक प्रेरणा की गहनता का अभाव उनकी मुक्तक और प्रबंध दोनों प्रकार की रचनाओं में मिलता है। रसिक प्रिया, कवि प्रिया जो उनकी रचनाएं हैं तथा रामचंद्रिका उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जो उनकी ख्याति का आधार है। इनके अतिरिक्त मुक्तक रचनाओं में रतन बावनी, विज्ञान गीता तथा जहांगीर जस चंद्रिका और प्रबंधात्मक रचनाओं में वीर सिंह देव चरित भी उपलब्ध होते हैं। लाला भगवान दीन ने केशव की एक नक्शिक नाम की रचना का भी उल्लेख किया है। केशवदास ने यद्यपि स्वयं ही राम को अपना इष्ट देव बताया है, फिर भी भक्ति के आवेगपूर्ण आत्मसमर्पण के दर्शन उनकी रामचंद्रिका में नहीं होते हैं। उनका विशेष छंद वैविध्य, संवादों, रूढ़िगत वर्णनों तथा चमत्कारिक उक्तियों की ध्रुवता में निहित है। आगे हम अध्ययन करेंगे कि ब्रजभाषा के श्रेष्ठतम कवि केशव की सबसे बड़ी देन है कि उन्होंने काव्य के शास्त्रीय पक्ष को संपूर्णता से ग्रहण करके व्यापक रूप से लक्षण उदाहरण की परंपरा, जिसका अभ्यास संभवतः कृपाराम आदि में उनसे पूर्व ही मिलने लगा था, का साहसपूर्वक स्थापन और निर्वहन किया तथा तत्कालीन भाषा काव्य में रीति की परंपरा के लिए एक विशेष आदरपूर्ण स्थान अर्जित किया। डॉक्टर जगदीश गुप्त का मत है कि रीति काल के मान्य विद्वानों द्वारा यह बात बार बार दोहराई जाती है कि जिन संस्कृत ग्रंथों का आधार केशव ने लिया था, जो काव्य सिद्धांत उन्होंने अपनाया, उनका अनुसरण परवर्ती रीति कवियों द्वारा नहीं किया गया। अतएव केशव के स्थान पर चिंतामणि को रीति परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय मिलना चाहिए। परंतु चिंतामणि का व्यक्तित्व केशव की अपेक्षा बहुत कम
प्रभावशाली था, वह दूसरी बात है कि अन्य कवियों ने उन्हीं ग्रंथों के आधार बनाया जिनको चिंतामणि ने स्वीकार किया था। रीति काव्य के प्रति एक विशिष्ट मानसिक वातावरण के निर्माण में केशव का स्थान चिंतामणि की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है। केशवदास आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में अपने तथा अपने बाद के युग के लिए एक प्रेरक शक्ति रहे हैं, भले ही स्वतंत्र रूप से उनका महत्व इतना अधिक नहीं रहा हो। अब हम आगे अध्ययन करेंगे कवि केशव की रामचंद्रिका के कुछ छंद हमारी पाठ्य पुस्तक में आए हैं। सर्वप्रथम रामचंद्रिका के अंश के रूप में श्री राम वंदना को हमारी पुस्तक में उद्घाटित किया गया है। पद इस प्रकार है कि पूर्ण पुराण अरु पुराण पुरुष पुराण परिपूर्ण बतावे न बतावे और उक्ति को दर्शन देत जिन्हें दर्शन समझ न नेति नेति कहे वेद छाड़ आन युक्ति को जानिय केशव दास अनुदिन राम राम रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को रूप दे अणिमाई गुण दे गरिमाई भक्ति दे महिमाई नाम दे मुक्ति को। श्री राम की चरण वंदना में प्रस्तुत पद दिया गया है कि पूर्ण पुराण संपूर्ण पुराण पूर्ण पुराण पुरुष पुराण संपूर्ण प्राण एवं ब्रह्म पुराण परिपूर्ण बतावे न जिसके बारे में संपूर्ण रूप से कुछ नहीं बता पाते हैं और उक्ति को न और कोई उक्ति है उनके बारे में जानने की कोई अन्य युक्ति भी नहीं है। दर्शन देते जिस रूप को जो दर्शन देते हैं जिन्हें दर्शन समझे न पर जो उनका स्वरूप है उसको दर्शन शास्त्र भी स्पष्ट नहीं कर सका है। नेति नेति कहे ऐसा ही है ऐसा ही कहे वेद छाड़ आन उक्ति को क्योंकि ऐसा ही है कहते हैं वेद क्योंकि उनके पास अन्य कोई युक्ति नहीं है, अन्य कोई युक्ति वो लगा ही नहीं सकते। जानिए केशव दास कवि केशव कहते हैं कि मैंने भगवान श्री राम के बारे में यह जान करके अनुदिन राम राम दिन रात प्रतिदिन हर दिन मैं राम का ही नाम रटता रहता हूँ। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को और मैं दिन रात राम राम का नाम रटता रहता हूँ और मैं इस संसार में पुनरागमन से भी नहीं डरता हूँ क्योंकि श्री राम का ही मुझे सहारा है, उनके नाम का ही मुझे सहारा है। रटत रहत न डरत पुनरुक्ति को मैं इस संसार में बार बार आने को भी नहीं डरता हूँ। रूप देई अणिमाई रूप प्राप्त हुआ है उन्हें अणिमा सिद्धि से। गुण देई गरिमाई गुण प्राप्त हुआ है, गुण प्राप्त होता है गरिमा सिद्धि से। भक्ति देई महिमाई और भक्ति प्राप्त होती है महिमा सिद्धि से। नाम देई मुक्ति को और मुक्ति के लिए केवल उनका नाम लेना ही श्रेष्ठ है। दूसरा जो पद हमारे आया है वह है सूर्योदय वर्णन का और सूर्योदय के समय जो भगवान सूर्य
का चित्रण हमारी पाठ्य पुस्तक में किया गया है, अद्भुत है और श्रेष्ठ है। इसे हम देखेंगे कि अरुण गात अति प्रात पद्मनि प्राणनाथ भये, मानव केशव दास कोक नद कोक प्रेममय, परिपूर्ण सिंदूरपूर कैदो मंगल घट, कीदो शक्र को छत्र मंड्यो मानिक मयुष पट, के श्रोणित कलित कपाल ये किल कल कपालिका काल को, यह ललित लाल कैदो लसत दिग भमिनी के बाल को। कि उदयमान अरुण सूर्य का चित्रण करते हुए कवि केशवदास कहते हैं कि अरुण गात, सूर्य उदय के समय भगवान सूर्य अरुण आभा में हैं, तो वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं कि उन्होंने लाल वस्त्र धारण किए हैं। अति प्रात के भोर के समय जब सूर्य उदय होता है, पद्मनि प्राणनाथ और मतलब क्या है कि पद्मनि प्राणनाथ भये उदित हुए हैं, भगवान सूर्य उदित हुए हैं। मानव केशवदास, मानो केशवदास जी कहते हैं कि मानो कोक नद कोक प्रेम में, कमल की गोद, कोक नद यानी कमल की गोद, कोक प्रेम में चकवा और चकवी प्रेम में हो, परिपूर्ण सिंदूरपूर, और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे उनका बाल सिंदूर से पूर्ण हो। कैदो मंगल घट, अथवा कोई मंगल घट जो लाल रंग से पुता हुआ है। कीदो शक्र को छत्र, ऐसा लगता है कि जैसे इंद्र का छत्र मण्यो मानिक मयूष पट, मणियों से, मणियों की किरणों से बना हुआ है। इंद्र का छत्र मानो मणियों की किरणों से बुना हुआ है। कै श्रोणित ललित कलित, रक्त से भरा कपाल हो, जैसे ऐसा लगता है कपाल ये किल कपालिका काल को, जैसे किलकिलाती कपालिका के कपाल शोणित कलित यानी कि रक्त से भरा हुआ कपाल हो। यह ललित लाल कैसो लसत, यह लाल रंग का सूर्य कैसा शोभायमान है। दिग्भामिनी के भाल को, है ना, जैसे दिशा रूपी स्त्री के भाल यानी कि माथे पे चमकती बिंदी के समान वह शोभायमान है। तो हमने जो दो पदों का अध्ययन किया, सर्वप्रथम हमने किया श्री राम वंदना का, दूसरे में हमने किया सूर्योदय के समय का। प्रथम पद में भगवान राम के नाम की महिमा का उद्घाटन हुआ है और दूसरे पद में भगवान सूर्य की लालिमा युक्त जो सूर्य उदय के समय की जो आभा है उसका चित्रण किया गया है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे सिंदूर पूरित भाल हो, जैसे मंगल घट हो, जैसे इंद्र का छत्र मणियों की किरणों से बना हुआ हो, और ऐसा भी प्रतीत होता है कवि को कि जैसे किलकिलाती कपालिका के शोणित से भरा हुआ कपाल हो। यह ललित लाल कैसो लसत, यह लाल रंग का सूर्य कैसा शोभायमान है। जैसे दिग्भामिनी के भाल को, जैसे दिशा रूपी स्त्री के माथे पे चमकती हुई बिंदी के समान क्या है दिखाई दे रहा था। हमने कवि केशव को पढ़ा, रामचंद्रिका की दो रचनाएं पढ़ी। कवि केशव की रामचंद्रिका अपने आप में एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। भक्ति काल में भगवान राम से संबंधित जो रचनाएं हुई उनके बाद में जो सर्वश्रेष्ठ रचना हुई, या अथवा कह सकते हैं कि रीति काल में जो श्रेष्ठ रामचरित की रचना हुई वो रामचंद्रिका थी। हालांकि इसी रचना को देखकर विद्वानों ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा और कवि केशव को कठिन काव्य का प्रेत तक कहा। इनके बावजूद अविस्मरणीय है रामचंद्रिका, अत्यंत
महत्वपूर्ण स्थान रखती है रीतिकाल में रामचंद्रिका, और कवि केशव के प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है रामचंद्रिका। इसी के साथ आज का अध्ययन समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।